एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु माता सती और महादेव को नहीं बुलाया। जैसे ही यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ, सभी देवी देवता कैलाश पर्वत से होते हुए जाने लगे और कहते कि हमें तो राजा दक्ष ने आमंत्रित किया है, परंतु महादेव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। उन सभी देवताओं की बातें सुनकर सती के मन में भी उत्कंठा हुई कि मैं भी अपने पिता के यज्ञ में शामिल हूं। परंतु जैसे ही महादेव के पास जाती है तो महादेव कहते हैं कि हमें इस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाने पर हमारा भला नहीं होगा। सती ने कहा कि हे महादेव, आप ही तो कहते हैं कि माता पिता गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। महादेव कहते हैं ये तो बात ठीक है कि हमें बिना बुलाए जा सकते हैं, परंतु जहां पर जाने पर उनको दुख हो तो हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती के बार बार कहने पर महादेव जी कहते हैं चलो तुम ठीक है, तुम जा सकती हो, परंतु मैं इस यज्ञ में नहीं जा सकता। महादेव जी वहीं पर रुक जाते हैं और माता सती के साथ नंदी और कुछ गणों को भेज देते हैं। जैसे ही सती वहां पर पहुंचती है, कोई भी उसका आदर सत्कार नहीं करता है। सभी बहनें मुंह मोड़कर चली जाती हैं, परंतु एक माता होती है जो अपनी सती को भी गले लगाती है और कहती है कि हे सती, मैंने तुम्हारे पिता को खूब समझाया, परंतु उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। जैसे ही सती यज्ञ के पास गई, उसने देखा कि यज्ञ में सभी का यज्ञ भाग था, परंतु महादेव का स्थान नहीं था। सती ने इसे जाति अपमान माना और कहा कि तुमने मेरे पति को जाति से बाहर किया है, इसलिए मैं सती इसे जाति अपमान मानकर अपने आप को इस तरह अपमानित होते हुए और अपनी पति की निंदा न देखकर वापस कैलाश पर्वत नहीं जा सकती। इसलिए आपसे मेरा जन्म हुआ है और इसकी दोषी मैं भी हूँ, इसलिए मैं अपने आप को इस यज्ञ में समर्पित कर देती हूँ। सती ने जैसे ही यज्ञ में अपने आप को समर्पित करा, महादेव जी की इसकी खबर लगी तो महादेव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने वहां पर जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और समस्त सेना को वहां पर परास्त कर दिया और जो भी उसके सामने आते उन्होंने सबको परास्त कर दिया। अंत में दक्ष का भी वध कर दिया। दक्ष के वध के बाद महादेव जी वहां पर आते हैं और माता सती के शरीर को लेकर जाते हैं और सती के पिता दक्ष के ऊपर बकरे का सिर लगा देते हैं। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े जहां पर भी गिरे वे शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे ही समय बीतता गया, तारकासुर नामक का एक भयानक दैत्य हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरा वध तभी संभव हो जब भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्र हो और वो ही मेरा वध कर सके, क्योंकि तारकासुर को पता था कि महादेव की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर उनके पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है। तारकासुर ने सभी देवताओं को दंडित करना शुरू कर दिया। दुखी होकर सभी देवता महादेव के पास आते हैं और कहते हैं कि हे शिव जी, हम बहुत दुखी हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र विवाह कर लीजिए। इधर दूसरी ओर माता सती ने पुनर्जन्म हिमालय पुत्री के रूप में ले लिया और इसके बाद जब ब्रह्मा जी को पता चलती है तो ब्रह्मा जी और समस्त देवगण महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हम आपके दिमाग में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए आप विवाह कर लीजिए। परंतु उससे पहले महादेव जी की समाधि लगी हुई थी।
सभी देवताओं को डर था कि महादेव जी की समाधि खुलवाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, परंतु उन्होंने मिलकर कामदेव को महादेव जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। जैसे ही कामदेव ने अपने कामवाणों का प्रहार किया, जैसे ही बाण शिव जी के शरीर पर लगा, शिव जी की तीसरा नेत्र खुल गया और उसकी तीसरी नेत्र की अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव को जला हुआ देखकर रति आती है और रति कहती है कि हे भगवान, मेरे पति ने तो देवताओं के हितों के लिए यह काम किया था, फिर आपने उसको जलाकर भस्म क्यों कर दिया। तभी महादेव कहते हैं कि तुम्हारा पति ने मेरी समाधि भंग किया है, परंतु इसने एक शुभ काम भी किया है, इसलिए मैं आज से इसको नगल रूप में पूरे संसार में विख्यात होने का वरदान देता हूँ और ये अगले जन्म में भगवान कृष्ण की और रुक्मणी का पुत्र के रूप में जन्म लेगा, तभी यह आपको प्राप्त होगा। तभी ब्रह्मा जी और समस्त देवगण आते हैं और महादेव जी से निवेदन करते हैं कि आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए, क्योंकि तारकासुर के कारण इस धरती पर बहुत ही अधिक पाप बढ़ गया है, जिसके कारण हम कोई भी संचालन नहीं कर पा रहे हैं। उसने चारों तरफ त्राई त्राई मचा रखी है, सिर्फ आप ही इस दुख को मिटा सकते हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं कि पहले मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा, तभी मैं उनसे विवाह करूंगा। इधर पार्वती का जैसे ही जन्म होता है, नारद जी वहां पर आते हैं। हिमालय भी वहां पर कहते हैं कि हे नारद जी, आप आइए और हमारी पुत्री का हाथ देखकर बताइए कि इसमें कौन कौन से अवगुण हैं, क्योंकि गुणों का तो हमें पता है, पहले आप अवगुण बताइए जिससे हम उन्हें सुधार सके। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री का नाम पूरे संसार में विख्यात होगा, जो कोई भी इसका नाम लेगा उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, परंतु इसका पति एक विरक्त होगा, तीनों गुणों से रहित होगा और भिखारी होगा और हमेशा शमशान में वास करेगा। यह सब सुनकर हिमालय की पत्नी ने कहा कि हमारी पुत्री में इतने गुण होते हुए भी भला उसका पति ऐसा मिलेगा, तो फिर इन गुणों का क्या महत्व है। तभी नारद जी सलाह देते हैं कि यदि तुम्हारी पुत्री भगवान शिव की तपस्या करे तो उनका यह अवगुण गुण में बदल जाएगा, क्योंकि ये सभी गुण भगवान शिव में दिखाई देते हैं। तभी पार्वती नारद जी के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चली जाती है। माता पार्वती इतनी घोर तपस्या करती है कि उसकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान भी देते हैं। परंतु अभी माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने भगवान शिव की खूब निंदा की, परंतु माता पार्वती ने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया और उसकी कोई भी निंदा को सुनने के लिए नहीं समझा। तभी सप्त ऋषियों ने कहा कि आप तो स्वयं जगत माता हैं, आप तो सदा भगवान शिव की पत्नी के रूप में ही जन्म लेती हैं, तो फिर हम भला आप भगवान शिव से दूर कैसे कर सकते हैं। हम तो भगवान शिव के कहने पर आपकी परीक्षा लेने आए थे। इतना कहकर सप्त ऋषि वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम जाइए और हिमालय में अपने घर वापस जाइए। तभी पार्वती हिमालय वापस आ जाती है और तभी ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद वहां पर और सप्त ऋषि वहां पर आते हैं और हिमालय की तरफ से भगवान शिव के पास जाकर लगन पत्रिका आदि का आयोजन करते हैं। जैसे ही भगवान शिव के विवाह का समय आया,
सभी देवता अपने अपने श्रृंगार करने लगे, परंतु महादेव जी का श्रृंगार कोई नहीं कर रहा था। तभी वहां के नंदी और गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके पास सुंदर कुंडल नहीं थे, तो छोटे छोटे सांप के व्याल ही कानों में पुरोहित कर दिए और सर के ऊपर सांप से एक बड़ा मुकुट बना दिया और गले में पीतांबर आदि छाल फहरा दी और पूरे शरीर पर भस्म लगा दी। भगवान शिव का ऐसा भयानक रूप देखकर सभी देवता सोचने लगे, भला हम इनके साथ जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। देवता की बात सुनकर हरि जी कहते हैं कि जो कोई भी बराती अपनी इच्छा से आगे चलना चाहे वे चल सकता है। देवता तो यही सुनना चाहते थे और सभी देवता आगे आगे चलने लगे, परंतु महादेव जी और गण और नंदी पीछे रह गए। उनके साथ कोई भी बराती नहीं रुका। तो तभी श्रृंगी भृंगी ने मंत्र प्रेरणा से संसार के समस्त भूत प्रेतों को बुला लिया। समस्त भूत प्रेतों को देखकर देवता भी सोचने लगे, भला यह बारात को देखकर माल्यवासी क्या सोचेंगे कि यह तो सिर्फ भूत प्रेतों की ही बारात है, इसलिए हमें आगे आगे चलना चाहिए। सभी देवता आगे आगे चलने लगे। जैसे ही हिमालय में पहुंचे, वहां के अगवानों ने उनका आदर सत्कार किया और कहा कि बारात तो बहुत ही सुंदर है, यदि बारात इतनी सुंदर है तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। उन्होंने भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया कि क्या ये ही दूल्हा है। तभी देवतागण कहने लगे, ये दूल्हा नहीं है, ये तो बाराती हैं। तो भगवान भी बहुत अधिक खुशी होने लगी, जब बाराती इतनी सुंदर है तो फिर दूल्हा कितने सुंदर होंगे। तो भगवान विष्णु भी सोचने लगे, थोड़ा धैर्य रखो, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही देवताओं का समाज निकला और जैसे ही भगवान शिव की बारात को देखकर अगवानों ने भगवान शिव की बारात को देखा तो उनके घोड़े हाथी उस बारात को देखकर भागने लगे। और अगवानों को भागने के लिए उनके पास घोड़े रथ नहीं थे, तो वे भी अपनी जैसे कैसे भागकर अपनी प्राणों की रक्षा की, क्योंकि भूत प्रेतों को देखकर भला कौन टिक सकता है। किसी के तो 10-10 हाथ, किसी के 10-10 सिर, किसी की शरीर नहीं था। जब एक भूत को देखकर हमारी हवा खराब हो जाती है तो फिर भूतों की बारात आ गई तो फिर क्या हाल होगा। बच्चे भी भागकर अपने घरों में छुप गए और ताला बंद कर लिया। बच्चों की माता ने पूछा, तुम तो बारात देखने गए, फिर वापस क्यों आ गए। बच्चों ने कहा कि ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी, ये दूल्हा तो पागल है। माता ने कहा, महाराज का दूल्हा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो न बैल पे बैठ कर आया। हाँ, उनके रिवाज होगा, इसलिए घोड़े की जगह बैल पे बैठ गए। हाँ, यह तो रिवाज होगा, परंतु वस्त्र पहनने का रिवाज तो होता है। अच्छा, वो नगनी आया है। और हाँ, वो बारात में बहुत ही भयानक पिशाच भूत प्रेत थे। उस बारात को देखकर कोई जीवित रहा होगा तो उसका पुण्य है, नहीं तो उस बारात को देखकर तो अनेक लोग अपने स्वर्ग में सुधार चुके होंगे। जब इस प्रकार की बारात जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, हिमालय की पत्नी ने जैसे ही स्वागत की थाली ऊपर की तो उसने देखा कि उसके सर पर तो सांपों का डंबार लगा हुआ था और वह उस थाली को वहीं पर पटक कर अंदर चली गई। पार्वती से कहने लगी कि तुमने क्या इस दूल्हे के लिए इतनी तपस्या की थी? यदि यह दूल्हा वैसे भी आता तो मैं भी इसकी शादी तुमसे नहीं करती। तभी वहां पर सप्तऋषि आते हैं और वे कहती है कि यह सब देवर्षि नारद का किया दया है। तभी देवर्षि नारद भी वहां पर आते हैं और हिमालय की पत्नी देवर्षि नारद से बुरा भरा कहने लगती है। तभी माता पार्वती कहती है कि और देवर्षि नारद भी कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं होगा कि वे पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। यह तो जगत जननी है।
हिमालय की पत्नी यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और उसने खुशी खुशी इस सत्य को स्वीकार कर लिया। और भगवान शिव ने भी अपने स्वरूप को सुंदर बना लिया। तभी से भगवान शिव का नाम सत्यम शिवम सुंदरम हो गया, क्योंकि भगवान शिव ने उस समय इतना सुंदर रूप बनाया कि उस समय उनकी सुंदरता के सामने और कोई नहीं टिक सकता। जैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और 7 फेरे और विवाह विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती का विवाह भी हुआ। विवाह के बाद हिमालय ने अपनी पुत्री को दहेज देकर वहां से विदा किया और हिमालय पत्नी ने कहा कि हे पुत्री, तुम समस्त धर्मों को भूलकर सिर्फ अपने पतिव्रत धर्म का ही ध्यान रखना, क्योंकि पतिव्रत धर्म के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है। यह सभी बातें कहकर हिमालय की पत्नी ने माता पार्वती को विदा किया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आ गए और अपना गृहस्थ जीवन जीने लगे। देवताओं ने सोचा कि हमने विवाह तो पुत्र उत्पन्न के लिए किया था, परंतु अब तक तो कोई ऐसा समाचार नहीं आया। तभी सभी देवता वहां पर जाते हैं और भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि हमारे तारकासुर के कारण हम बहुत दुखी हैं, इसलिए आपके पुत्र से ही इस तारकासुर का वध संभव होगा। तभी भगवान शिव के सुख से उत्पन्न कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय से तारकासुर का वध हो जाता है। तारकासुर के वध के बाद माता पार्वती और भगवान शिव एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान शिव को देखकर माता पार्वती सोचने लगी कि मैं अपने पिछले जन्म की भूल को सुधारने के लिए दोबारा जन्म नहीं ले सकती, इसलिए मुझे इसी जन्म में भगवान श्री राम की कथा सुनकर उस पिछले जन्म के प्रायश्चित को पूरा करना है। जैसे ही माता पार्वती भगवान शिव के समीप आती है और कहती है कि हे भगवान, पिछले जन्म की जिज्ञासा भी अब मुझे शांत करनी है, इसलिए आप मुझे भगवान राम के समस्त चरित्रों को सुनाइए। तभी भगवान शिव यह बात सुनकर बहुत ही पुलकारित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम धन्य हो, क्योंकि काफी दिनों बाद मुझे आज भगवान श्री राम की कथा कहने का मौका मिलेगा, क्योंकि वे तो मेरे आराध्य देव हैं और उसकी कथा सुनकर तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, साथ साथ इस संसार का भी कल्याण होगा, इसलिए तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद है। यह है भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को मन क्रम वचन से सुनता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और भगवान शिव ने भी कहा था कि जो भी हमारे इस विवाह की कथा को सुनेगा, यदि उसकी कोई कामना है तो वह कामना भी शीघ्र ही पूर्ण होगी। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई संकट है, दुख है, यदि कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो भगवान शिव की इस विवाह कथा को सुनिए और अपनी कामना को मन में रखते हुए कथा को सुनना चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी।